हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इक्वलिटी ऑपरेटर्स क्यों डिफरेंट होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर से। एग्जांपल में सपोज करिए यहाँ पे आप हैं और आपके पास 500 की दो नोट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो 500 के आपकी नोट्स है उसकी वैल्यू सेम है, बट देयर इज वन कैच हियर। क्या दोनों जो 500 नोट है क्या वो सेम है? आंसर इज नो। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इज ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर्स में, कि जो इज ऑपरेट जो इक्वलिटी ऑपरेटर होता है वो वैल्यूज को कंपेयर करता है, और जो इज ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मेजर डिफरेंस यही है और वो यहाँ पे यही कैच है कि जो इक्वल ऑपरेटर्स होता है वो वैल्यूज को कंपेयर करता है, लेकिन जो इज ऑपरेटर्स है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस को कंपेयर करता है। जैसे कि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों 500 की नोट्स अलग अलग हैं, लेकिन जो उसके अंदर वैल्यूज हैं वो सेम है। तो चलिए अब समझते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। उससे पहले इक्वलिटी ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इक्वलिटी ऑपरेटर्स क्या करता है, ये जनरली क्या करते हैं, कंपेयर द वैल्यूज। यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं लिस्ट स्टोर करने जा रहा हूँ 10 और 20, और वाई नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें 10 और 20 मैं स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ एस एक्स इक्वल टू वाई, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलना चाहिए? फ्रॉम द डेफिनेशन आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इक्वल ऑपरेटर क्या करता है। तो मतलब ये वैल्यूज चेक करता है, तो जो लिस्ट में वैल्यूज हैं वो 10 और 20 स्टोर है एक्स वेरिएबल में, और वाई में भी जो वैल्यूज है 10 और 20 स्टोर है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए? ट्रू मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इक्वलिटी ऑपरेटर काम करता है। अब चलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दे डू नॉट चेक द वैल्यूज। इस, इसके अलावा ये क्या करते हैं, दे चेक फॉर द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये चेक करते हैं क्या पर्टिकुलर वेरिएबल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या नहीं। अभी उसी सेम एग्जांपल को लेता हूं और आपको एकदम पूरा मेमोरी डायग्राम के हिसाब से दिखाऊंगा। चलिए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं 10 कॉमा 20 स्टोर करता हूँ। वाई एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर 10 कॉमा 20 स्टोर करता हूँ, और मैं प्रिंट करता हूँ एक्स इज। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर इज और एक इज नॉट ऑपरेटर आते हैं। चलिए यही बताता हूँ, इज और इज नॉट ऑपरेटर आते हैं। अब मैं प्रिंट करता हूँ एक्स इज वाई, तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए? अभी आउटपुट में हमें फॉल्स मिलेगा। अभी मैं रीजन बताऊंगा क्यों। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि रीजन क्या है। तो यहाँ पे जब हम इक्वलिटी ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं, सॉरी इस ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनेगा जहाँ पे एक्स
जो वेरिएबल है वहां पे एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसमें वैल्यू 10, 20 स्टोर करेगा, और जो y वेरिएबल है उसका भी एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि 10, 20 स्टोर करेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है 1 हो गया सपोज, और ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया सपोज करिए। तो क्या ये वेरिएबल और ये वेरिएबल क्या पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? तो द आंसर इज नो, क्योंकि दोनों वेरिएबल ने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए अपने लिए, इसीलिए क्या एक्स इज वाई, तो आंसर आया फॉल्स। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि इज ऑपरेटर्स क्या करते हैं। और यहाँ पे अभी कैसे चेक करते हैं कि अंडर द हुड चीजें, वो मैं बताऊंगा कि आईडी से हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर चीजें कैसे काम करती हैं। चलिए, तो ये हो गया कि इज ऑपरेटर्स कैसे काम करता है और इक्वलिटी ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम कंपेयर वैल्यूज करते हैं तब इक्वलिटी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि इंटीजर्स के साथ कैसे काम करता है इज ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 100 लिया, y इज इक्वल टू 100 लिया। अब यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ x इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे x इज y। अब हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? अभी तक जो हमने चीजें सीखी उसके हिसाब से यहाँ पे हमें ट्रू मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू कंपेयर करेगा, और यहाँ पे हमें फॉल्स मिलना चाहिए। हमने यही सीखा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी हमें ट्रू मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? मैं रीजन बता देता हूँ। जब भी पाइथन एक इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, जब पाइथन स्मॉल इंटीजर के साथ काम करता है तो ये जो 100 है इसको दो बार नहीं बनाएगा। ये क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन करता है स्मॉल इंटीजर का, और ये क्या करेगा, एक ही 100 यहाँ पे बनाएगा ऑब्जेक्ट, और इस दोनों वेरिएबल को उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर रेफर कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स इज वाई, तो क्या एक्स इज वाई है? क्या ये पर्टिकुलर एक्स ऑब्जेक्ट जो एक्स वेरिएबल है क्या वो 100 को पॉइंट कर रहा है? तो हाँ, इसी तरह क्या वाई भी 100 को पॉइंट कर रहा है? तो यस, तो इसीलिए यहाँ पे हमें ट्रू मिला। तो ये एक यहाँ पे कैच है कि जब स्मॉल इंटीजर के साथ काम करता है तो ये ऑपरेटर डिफरेंट बिहेव कर सकता है। कभी आउटपुट में आपको ट्रू मिलेगा या कभी फॉल्स मिलेगा। अगर मैं यही लार्ज इंटीजर यूज करता, जैसे मैं यहाँ पे 1 लाख, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगा एक्स इज वाई, तो मुझे फॉल्स मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि ये बस केवल स्मॉल इंटीजर्स के साथ ऐसा करता है ऑप्टिमाइजेशन, लार्ज इंटीजर के साथ नहीं काम करता है। और यहाँ पे जब स्मॉल इंटीजर के साथ चीजें ऐसे काम कर रही हैं तो एक हमें इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि हमें इस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना जब वैल्यू कंपेयर करेंगे। हमें हमेशा इक्वलिटी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना जब कंपेयर वैल्यू करेंगे। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, देन व्हेन वी शुड यूज इज ऑपरेटर। जब आप डील कर रहे हो नन, नन एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है पाइथन में जो कि इनबिल्ट है। ये बस एक कीवर्ड ही नहीं है, जब हम इसके साथ डील करते हैं तब हम
इस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे x में नन स्टोर किया है, अब मैं लिखता हूँ x इफ x इज नन, प्रिंट हेलो। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? हेलो मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पाइथन में पहले से ही नन ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे ये एक्स है जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे इसको यहीं पे पॉइंट करेगा नॉन ऑब्जेक्ट में, जो पाइथन का इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। इसको सिंगलेटन ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। इसीलिए ये जो नन है और जो वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं इस ऑपरेटर लगा के, वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में हमें ट्रू मिला। इसीलिए अगर इफ ट्रू है तो अंदर जाइए और प्रिंट करिए हेलो। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस ऑपरेटर्स का काम कहाँ पे है। अब इसी तरह एक आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर इज नॉट। ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि क्या जो दो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। इट चेक्स whether two variable point to different object। ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं। एक्स में एक्स नाम का एक वेरिएबल आता है, 10 और 20 स्टोर करते हैं। वाई नाम का वेरिएबल आता है, 10 और 20 स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस बनेगा जहाँ पे एक्स का एक अलग ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट वन, और वाई का एक अलग ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टू। अब इज नॉट प्रिंट हम कराएंगे तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? इज नॉट क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अलग अलग वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, वाइस वर्सा। तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? ट्रू मिलना चाहिए। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इक्वलिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कब हमें इक्वलिटी ऑपरेटर्स यूज करने हैं जब कंपेयर वैल्यूज करते हैं, और कब हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज करने हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, और उनके अंदर जो दो चीजें आती हैं, इज एंड इज नॉट ऑपरेटर। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, अभी आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें 10, 20 और वाई 10, 20। एक्स इक्वल टू वाई एंड प्रिंट एक्स इज वाई। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि इक्वलिटी ऑपरेटर्स क्या करता है, फिर कंटेंट चेक करता है कि क्या वैल्यूज सेम है, तो हाँ वैल्यू सेम है। ये क्या चेक करता है? यहाँ पे एक्स में हमने 10 और 20 वैल्यू सेम है, बट ये दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं अलग अलग, इसीलिए हमें यहाँ पे फॉल्स मिला। चलिए अब एक आईडी होता है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर आईडी है पर्टिकुलर वेरिएबल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस है, इस, इसका लास्ट डिजिट 608 है और इसका 952 है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू, यही सेम एग्जांपल लेते हैं।
यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक्स वेरिएबल में, वाई वेरिएबल में मैं एक्स को स्टोर करता हूँ। अब हम आईडी चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द आईडी यहाँ पे हमें मेमोरी एड्रेस मिल गया कि 480 है और 480 है। तो ये दोनों जो पर्टिकुलर एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। इसीलिए जब इस ऑपरेटर्स का हमने इस्तेमाल किया तो हमें आउटपुट में प्रिंट करके ट्रू मिला। चलिए अब x इज इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब हम स्मॉल इंटीजर्स के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 100। तो ये पाइथन स्मॉल इंटीजर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से मतलब यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, बल्कि एक पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट पे ही दोनों वेरिएबल को रेफर कर रहा है। इसीलिए हमें देख सकते हैं कि जो आईडी ऑफ एक्स है, मेमोरी एड्रेस, वो 880 है इसके लिए भी और 880 है इसके लिए भी, मतलब सेम है। लेकिन अगर अब हमें यहाँ पे अगर हम नंबर चेंज कर दें, लार्ज इंटीजर वैल्यू यूज करें यहाँ पे, जैसे तो अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा मेमोरी एड्रेस है ये जब लार्ज इंटीजर का वैल्यू यूज किए तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आईडी जो इनबिल्ट फंक्शन है मतलब पाइथन में जिसका हमने इस्तेमाल किया, तो ये मेमोरी एड्रेस हमें अलग अलग दे रहा है। ये 480 जो लास्ट 3 डिजिट है हम चेक कर रहे हैं, और इसका 824 है। तो इस तरीके से काम करता है जो एज केसेस है, मतलब जब स्मॉल इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं या लार्जेस्ट इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं। अब चलिए कि यहाँ पे एक्स में हम एक्स वेरिएबल में नन स्टोर करते हैं। इफ एक्स इज नन, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक्स इज इक्वल टू नन वेरिएबल, एक्स वेरिएबल में हमने नन स्टोर किया। अब क्या चेक कर रहा है, इफ एक्स इज, क्या नन जो वेरिएबल स्टोर है क्या सेम इज ऑपरेटर है, मतलब इज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके क्या पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो हाँ है, तो इसीलिए हमें प्रिंट करके मिल रहा है प्रिंट हेलो। अब चलिए इज नॉट की बात करते हैं। इज नॉट ऑपरेटर्स को मैंने जैसे आपको समझाया था, चलिए यही सेम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हम बस ऑपरेटर चेंज कर देंगे, इज नॉट कर देंगे। अब हमें ट्रू मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें ट्रू मिला। आई होप कि आपको चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी जब हमने प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। टिल देन बाय।